हेलो गाइस, नमस्कार। आपका इकोनॉमिक्स क्लासेस 024 यूट्यूब चैनल पर भरपूर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे उपयोगिता। उपयोगिता से क्या अभिप्राय है? उपयोगिता का अर्थ। उपयोगिता से अभिप्राय है किसी वस्तु या सेवा में किसी वस्तु एवं सेवाओं में किसी उपभोक्ता की आवश्यकताओं या जरूरतों को पूरा या संतुष्ट करने की योग्यता या क्षमता या शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय ये हुआ कि उपयोगिता से क्या अभिप्राय है? किसी वस्तु या किसी सेवा के अंदर किसी उपभोक्ता की आवश्यकताओं को या जरूरतों को पूरा करने की क्षमता या संतुष्ट करने की योग्यता या फिर शक्ति को उपयोगिता कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई किसी भूखे व्यक्ति को भूख संतुष्ट करने के लिए जो भोजन उसकी आवश्यकता को पूरा करने की योग्यता या क्षमता रखता है, इसलिए उसे उपयोगिता कहा जाता है। अब यदि आपसे पूछे कि उपयोगिता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अब हम लोग पढ़ेंगे उपयोगिता का शाब्दिक अर्थ। उपयोगिता का शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ होता है संतुष्टि। अर्थात किसी चीज हो या वस्तु हो, किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने का यदि गुण हो, उसे ही उपयोगिता कहा जाता है। आगे ध्यान रखना, उपयोगिता का संबंध लाभदायिकता से नहीं होता है। अर्थात आपसे पूछा जाए कि उपयोगिता का संबंध लाभदायिकता से होता है, जवाब होगा उनका नहीं। उस वस्तु की यदि किसी व्यक्ति की आवश्यकता को संतुष्ट करने का यदि गुण है, तो उसे उस वस्तु की उपयोगिता माना जाएगा। उसमें लाभदायिकता को नजरअंदाज रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति के द्वारा शराब सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक और शारीरिक रूप से हानिकारक होने के बावजूद भी यदि उस शराब के अंदर किसी व्यक्ति की आवश्यकता को संतुष्ट करने की योग्यता क्षमता है, इस कारण उसे भी उपयोगिता ही माना जाता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि उपयोगिता का संबंध लाभदायिकता से नहीं है। लाभदायिकता से उसका संबंध नहीं है। एक बात ध्यान रखना, उपयोगिता
इसकी धारणा मनोवैज्ञानिक या व्यक्तिपरक होती हैं, अर्थात किसी व्यक्ति के लिए वह वस्तु उपयोगी हो सकती है और वही वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अनुपयोगी हो सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर सेब, जब यदि इस व्यक्ति को किसी भूखे को दी जाती है, यदि कोई भूखा है, उस व्यक्ति के लिए ये उपयोगी एक भोजन के रूप में काम में ली जाएगी। किंतु यदि इसी सेब को किसी भरपेट व्यक्ति को दिया जाए, उस वक्त ये वस्तु उपयोगी नहीं हो सकती, क्योंकि वो उसका उपयोग भोजन के रूप में प्राप्त नहीं करता है। तो हमेशा ध्यान रखना, उपयोगिता हमेशा एक मनोवैज्ञानिक धारणा है या फिर व्यक्तिगत धारणा है। सभी व्यक्तियों के लिए ये अलग अलग हो सकती हैं। साथ ही साथ ध्यान रखना, उपयोगिता किसी वस्तु की आंतरिक गुणों पर निर्भर नहीं करती बल्कि ये मनोवैज्ञानिक या व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर निर्भर करती हैं। मनोवैज्ञानिक या व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर निर्भर करती हैं, अर्थात किसी वस्तु के अंदर आवश्यकता को पूरा करने या फिर उसकी उपयोगिता का गुण उसके अंदर नहीं होता है, वो मात्र उस व्यक्ति के व्यक्तिगत या फिर मनोवैज्ञानिक गुणों पर ही निर्भर करती है। जैसे कि मैंने आपको पहले उदाहरण बताया कि जैसे कि सेब के अंदर उपयोगिता नहीं है। जब किसी व्यक्ति को भूखे को वो दिया जाएगा, तब उसका भोजन के रूप में उसका उपयोग करेगा, और जब किसी व्यक्ति उसी सेब को किसी भरपेट भोजन की व्यक्ति को दिया जाएगा, तब उसको गेंद के रूप में प्रयोग करेगा। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि उपयोगिता हमेशा मनोवैज्ञानिक या फिर व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर ही निर्भर करती है, उसके आंतरिक गुणों पर वो निर्भरता नहीं करती। इस कारण उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक या व्यक्तिगत दृष्टिकोण होने के कारण इसका मापन संभव नहीं है, किंतु उपयोगिता को मापने के लिए दो दृष्टिकोण प्रयोग में लाए जाते हैं। कहा जाए उपयोगिता को मापने के लिए उपयोगिता के माप के लिए दो प्रकार के दृष्टिकोण को प्रयोग में
इसमें एक है गणनावाचक दृष्टिकोण, गणनावाचक दृष्टिकोण। दूसरा है कर्मवाचक दृष्टिकोण। गणनावाचक दृष्टिकोण है, एक है गणनावाचक दृष्टिकोण, दूसरा है कर्मवाचक दृष्टिकोण। गणनावाचक दृष्टिकोण को देने वाले व्यक्ति, इनके जो समर्थक थे, देने वाले मार्शल एवं कर्ल है। गणनावाचक दृष्टिकोण से अभिप्राय है, अर्थात मार्शल और इनके समर्थकों का कहना है कि उपयोगिता को इकाई के रूप में उपयोगिता को इकाई के रूप में मापा जा सकता है। अर्थात कहने का अभिप्राय ये हुआ, मार्शल और कार्ल्स का कहना है कि उपयोगिता को जैसे तेल, पानी अर्थात द्रव को लीटर के रूप में, लंबाई को मीटर के रूप में मापा जाता है, इसी प्रकार उपयोगिता को भी इकाई के रूप में मापा जा सकता है। माप की जो इकाई बताई, उपयोगिता को मापने का जो इकाई है, उपयोगिता को मापने की इकाई, मापन की इकाई यूटिल्स बताई, यूटिल्स है। ये बात मार्शल एवं उसके समर्थकों के अनुसार है। अब मापन की गणनावाचक दृष्टिकोण के अंदर उपयोगिता को वापस दो भागों में बांटा जाता है। गणनावाचक दृष्टिकोण के अनुसार उपयोगिता कुल उपयोगिता और दूसरी है सीमांत उपयोगिता। अर्थात अब लोग पूछा जाए कि उपयोगिता को मापने के मुख्य रूप से दो दृष्टिकोण हैं, एक है गणनावाचक दृष्टिकोण, दूसरा है कर्मवाचक दृष्टिकोण। गणनावाचक दृष्टिकोण को वापस दो भागों में बांटे, कुल उपयोगिता और दूसरी है सीमांत उपयोगिता। इसको कहते हैं टोटल यूटिलिटी और इसे कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम लोग चर्चा करेंगे कुल उपयोगिता किसे कहते हैं। कुल उपयोगिता किसे कहते हैं? कुल उपयोगिता अर्थात टोटल यूटिलिटी। इसका अर्थ है किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों का
प्रयोग करने से प्राप्त उपयोगिता को जब इसका योग होता है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। अर्थात सूत्र के रूप में टोटल यूटिलिटी बराबर सिग्मा यू एक्स यू, अर्थात एक्स वस्तु की विभिन्न मात्रा, इनको जब जोड़ा जाएगा तो मुझे प्राप्त होगा कुल उपयोगिता। उदाहरण के तौर पर जैसे यहाँ पर हम लोगों ने वस्तु की इकाई एवं यहाँ पर उपयोगिता किसी वस्तु की 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई प्राप्त करने प्रयोग में लाने से जो उपयोगिता प्राप्त हुई 10